हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मैथ विद विनायक में। और आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर के अंदर ही, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सबसेट्स। सो लेट अस सी। सबसेट इज द कॉन्सेप्ट जिसका नोटेशन ऐसा है, यू जस्ट मेक अ सी एंड लाइन बिलो द सी। सबसेट का नोटेशन है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जिससे आपको ये समझेगा कि सबसेट होता क्या है। फिर बाद में हम एक्सरसाइज के सम्स भी सॉल्व करेंगे। A इज़ अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और B में क्या है 2 4 6 8। अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो B में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे A में भी प्रेजेंट हैं, बराबर। तो क्या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि B इज़ द पार्ट ऑफ A। B A का एक हिस्सा है जिसके अंदर 2 4 6 और 8 है। तो अगर B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर प्रेजेंट हैं तो B को A का सबसेट कहते हैं। दिस इज लाइक अ पेरेंट, दिस इज लाइक अ चाइल्ड, फाइन। एंड द चाइल्ड कंटेन्स एवरीथिंग। जो पेरेंट में है उसी में से ही होता है, सो उसे कहा जाता है B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, B A का एक पार्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, B सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, याद रखो 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स। इंटीजर्स की लिस्ट बनाता हूँ जिसमें क्या आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ऊपर भी डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 ये सब कुछ इसके अंदर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है? सबसेट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर जो भी है वो इंटीजर्स में है। दिस इज लाइक अ पेरेंट एंड दिस इज लाइक अ चाइल्ड, फाइन। इसके सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स के अंदर हैं। सो नेचुरल नंबर A क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। B क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सो A विल बी कॉल्ड एज सबसेट ऑफ B। समझा? क्योंकि A में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो B में है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो भी B में एलिमेंट्स हैं वो A में भी प्रेजेंट है। सो B A का सबसेट है। B A का सबसेट है। प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक। B इज द सबसेट ऑफ A, फाइन। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो गाइस एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है दैट कंटेन्स द एलिमेंट x, और x क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि मिस्टेक्स बहुत होती हैं इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 25। आई होप आपको स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट पता है। 8th स्टैंडर्ड में हमने स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ये सब किए हुए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? आप में से काफ़ी जन इसका आंसर बोलेंगे 5, which is incomplete. I'm not saying it is wrong. This is incomplete. Why? 5 का स्क्वायर होता है 25, -5 का भी स्क्वायर होता है 25। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी ±5। दोनों आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। So most of the students end up doing mistake here. They just write 5. It should be +5 and -5 both. So please take care of this. यहाँ पे आएगा A सेट में आएगा -5, 5। ये दोनों क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 25। B is the set that contains the elements y. Y belongs to integers and y lies between -5 and 5। -5 और 5 के बीच में सारे। तो मैं पूरा तैयार करता हूँ सीक्वेंस। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज द सेट B। आप इसमें देख सकते हैं कि ये -5 और 5 भी मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है नीचे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल का साइन किस साइड है, किस साइड नहीं है। तो जिस साइड इक्वल का साइन होता है वही नंबर लिखते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है नीचे तो -5 नहीं आता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B सेट में ये जो A सेट का -5 और 5 है
वो बी सेट में भी प्रेजेंट है, -5 और 5। तो जो ए सेट है वो बी सेट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सो हम इसे कहेंगे देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? सबसेट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ज़रूरी है इन प्रॉपर्टीज़ को समझना। सबसेट हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता ही है। सर क्या बोल रहे हो? लेट अस सी। सपोज ए एक सेट है, 1 2 3, और बी एक सेट है, 1 2 3। तो क्या हम बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं? यस। सबसेट मतलब उसका एक पार्ट। अभी वो पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट सेट भी हो तो भी चलेगा। सो वी कैन कॉल दिस एज बी इज द सबसेट ऑफ ए, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट बोला जा सकता है, मतलब उसके जैसा ही सेम प्रेजेंट हो तो ये उसका सबसेट है। दूसरी बात, एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सर ये क्या बोल रहे हो? इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर एन एग्जांपल, देयर इज अ सेट ए that contains the elements 1, 2। तो मुझे ए के सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है? तो ये रहा पहला सबसेट जिसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी होता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। हमने एक सम किया है पहले जिसका आंसर एम्प्टी सेट आया था। एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता है। अभी एक सेट जिसमें सिर्फ 1 लिखूंगा, एक सेट जिसमें सिर्फ 2 लिखूंगा, और एक ऐसा सेट जिसमें दोनों आएगा 1, 2। तो हमने क्या कर लिया? ऑल पॉसिबल पार्ट्स बना लिए। फर्स्ट क्या है? जिसमें कुछ भी नहीं है। फिर ये दोनों क्या है? जिसमें एक एक है, एक बार 1 एक बार 2। और ये फिर क्या है? जिसमें दोनों है, 1, 2 दोनों हैं। तो ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी एग्जाम्पल लो उसमें एम्प्टी सेट तो बनेगा ही, चाहे कोई भी हो। और ये लास्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता ही है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके सबसेट्स लिखो तो आप ये भी कॉपी करोगे। हर सेट अपना सबसेट होता ही है। तो ये एग्जाम्पल आपको दोनों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। फिर चाहे कोई दूसरा एग्जाम्पल भी क्यों ना हो, बी, उसमें आप चाहे ए कॉमा बी ले लो, तो इसके अगर आप सबसेट्स लिखोगे तो उसमें नल सेट भी आएगा, उसमें ए आएगा, उसमें बी आएगा, और उसमें ए कॉमा बी आएगा। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है। ओके, सो दिस इज अबाउट सबसेट्स।